अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इजी तह वाली चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सिंपल से घर के मसालों के साथ मैंने इसको रेडी किया और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी जो है वो रेडी हुई है। प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, तभी आपकी रेसिपी जो है बहुत ही परफेक्ट लुक के साथ सामने आ सकती है। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे जी मैंने 1 kg ले लिया था चिकन। मिक्स चिकन है ये और ऑलरेडी पानी वगैरह इसका मैं सोक कर चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने 2 लेमन ले लिए थे और इनका जो रस वगैरह है मैं निकाल चुकी हूँ। ये मैंने शामिल कर दिए हैं। 2 टेबलस्पून यहाँ पे इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का 3G पेस्ट। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा जी 1/2 कप दही। और दही जो है वो थिक और मीठा लें, कभी भी खट्टा दही जो है मैरिनेशन के लिए मत यूज़ करें। बाकी स्पाइसेस में सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया था क्योंकि मैं जो चावल बॉयल कर रही हूँ उसमें भी मैं नमक डाल चुकी हूँ, तो नमक आप एहतियात से डालें। बाद में जो है नमक हम ऐड कर देंगे अगर कम हुआ तो। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने इसमें शामिल किया है रेड चिली पाउडर। इसके अलावा इसमें शामिल किया जी मैंने ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टीस्पून। और इसके अलावा 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया था धनिया पाउडर। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैं अब मीडियम स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो कम या ज़्यादा स्पाइसी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पे ज़ीरा मैंने डाला था और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया था। कोई बिरयानी मसाला पाउडर और पुलाव मसाला वगैरह मैंने इसमें ऐड नहीं किया। सिंपल घर के मसालों के साथ ही ये बिरयानी रेडी होगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। चिकन की तमाम जगह पे अच्छी तरह से लगा दें तमाम मसाला, ताकि बहुत ही अच्छे से मैरिनेशन हो जाए और तमाम जो अरोमा है वो आ जाए चिकन में। तो यहाँ पे आधे घंटे की मैंने इसको मैरिनेशन दी थी। आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। चिकन है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर आप चाहें तो पहले से मैरिनेशन करके रख सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिए जी 2 ग्लास बनास्पति राइस के और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था। एक बहुत बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, स्लाइसिस की शक्ल में मैंने काट लिए। लेमन रखा है मैंने। इसके अलावा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना हस्बे ज़रूरत। चावल मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए। यहाँ पे 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं नमक शामिल कर रही हूँ। और होल स्पाइसेस में मैंने इसमें शामिल किया था 3-4 लौंग डाले थे, 2 बड़े सैलमन स्टिक डाली थी। यहाँ पे हाफ़ लेमन में डाल रही हूँ। इससे आपके चावल बहुत ही खिले खिले से बनते हैं और इसका जो अरोमा है बहुत अच्छा आता है। चावल आपके टूटते भी नहीं हैं। एक साइड पे मेरे चावल बॉयल हो रहे हैं, दूसरी साइड पे मैंने रख दिए जी बर्तन रख दिया और मैं इसमें डाल दिया 1 यहाँ पे टेबलस्पून 1 कप मैंने ले सॉरी लिया था 1 ऑयल। कप मैंने भर के डाला और है सबसे इसमें पहले मैंने ऑयल इसमें का। डाल दिए प्याज। प्याज डाल दें। प्याज को हम अच्छी तरह से अगर आप गोल्डन ब्राउन स्लाइसिस की शक्ल करेंगे। में एक जैसे प्याज काटेंगे तो बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया आपके प्याज। तो यहाँ पे मैंने जी प्याज रख दिए थे गोल्डन ब्राउन होने के लिए। अगर आप प्याज एक जैसी स्लाइसिस में काटते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे से गोल्डन होते हैं। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं और अब मैंने शामिल कर दिए जी टमाटर। थोड़ा सा मैंने इसको किया था। अगर आप शुरू में डाल देते हैं टमाटर ऑयल में प्याज के साथ तो टमाटर जो है हमारे बहुत अच्छे से जल्दी से टेंडर हो जाते हैं। और थोड़ी मैंने 5 मिनट के लिए पकाया था प्याज टमाटरों के साथ। और अब मैंने शामिल कर दिया जो हमारा मैरिनेटेड चिकन। अगर आपने पहले से पूरी प्रिपरेशन तैयार करके रखी हो तो फिर ये रेसिपी बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ पे मिक्स कर दी अच्छी तरह से और फिर मैंने इसको जी लिड दे दी थी तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा जो धनिया है मैंने अभी भी डाल दिया था। इससे बड़ा अच्छा सा अरोमा आ जाता है। बाकी मैंने गार्निशिंग के लिए यूज़ किया करना था। यहाँ पे जी चावल जो हैं दूसरी साइड पे मैं चावल देख लेते हैं। तो चावल जो है बॉयल हो गए थे हमारे। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले से बनेंगे, ज़रा भी नहीं टूटेंगे आपके चावल अगर आप लेमन डाल देंगे तो। एक कन्नी रह जाए चावल, यानी कि तकरीबन 90% चावल हो जाएं और 10% रह जाएं, तो मैं उसके हिसाब से बॉयल करती हूँ। बहुत ही अच्छे से रेडी होते हैं। और आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं कितना अच्छा चिकन हमारा जो है वो पक रहा है, टेंडर हो रहा है।
ऑलरेडी टमाटरों में भी पानी होता है, इसके अलावा दही में पानी होता है, तो उसी पानी के अंदर बहुत ही अच्छे से चिकन जो है हमारा टेंडर हो जाएगा। दोबारा से मैंने लिड दे दी थी इसको और पकने के लिए। तकरीबन 20 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं चिकन किस तरह से है, बहुत ही अच्छे से तमाम चीज़ें जो है वो टेंडर हो गई हैं। और मैंने भी इसकी भुनाई कर ली थी। ऑयल देख सकते हैं ऊपर आना शुरू हो गया है, इसका मतलब है चिकन जो है वो आपका रेडी हो गया है, मसाला चिकन का जो है सारा रेडी हो गया है। चावल देख लेते हैं। यहाँ पे चावल जो है वो मैंने बॉईल कर लिए थे और स्टेन भी कर लिए थे। तो मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है और मैंने बड़ा बर्तन ले लिया था। एक तय मैंने चावलों की डाल दी है सबसे पहले, और उसके बाद मैं डालूँगी जी चिकन का जो मसाला हमने रेडी किया है वो डाल दें। अगर आप डायरेक्ट डाल देंगे तो कई दफ़ा जो है आपका डायरेक्ट चिकन डाल देंगे शुरू में ही, तह नहीं बिछाएंगे, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आपको अंदाज़ा नहीं होता फ्लेम वगैरह का, तो आपका जो बिरयानी है वो थोड़ी सी जल सकती है। इसलिए एक तह पहले से बिछा लें, इससे बहुत ही अच्छा हो जाता है, कोई आपको डर नहीं होता बिरयानी वगैरह जो है वो नीचे से लगने का। 2 तहें मैंने की थी, एक नीचे चावलों की बिछाई थी और एक ऊपर। और इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून यहाँ पे फूड कलर ले लिया है, येलो फूड कलर, पानी में मिला के मैं ऑलरेडी रख चुकी हूँ। इसी तरह से दूसरी तह भी मैंने लगा दी है चावलों की, जो हमारा मसाला अब रह गया वो डाल दें। ये मैं स्पेशली बिगनर्स के लिए बता रही हूँ जो नया नया सीख रहे होते हैं तह वाली बिरयानी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता से जैसे जैसे आप बनाते जाते हैं एक्सपीरियंस के साथ जो है आपकी रेसिपी जो है वो अच्छी होती जाती है। तो मैंने स्पेशली ये बच्चियों के लिए बताया है ताकि वो भी आसानी से बिरयानी जो है वो बना सकें। बाकी चिकन और मसाला जो है वो भी तमाम डाल दें। उसी तरह से मैंने एक तह डाल दी थी फूड कलर की, बहुत ही अच्छा सा कलर आता है बिरयानी का। और बाकी गार्निशिंग के लिए धनिया, हरी मिर्चें जैसे आप यूज़ करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। और बस फिर मैंने इसको दे दिया था जी, तमाम चीज़ें डाल के लिड दे दिया था और फिर दम पे रख दिए थे चावल। आफ्टर 10 मिनट्स बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर बहुत ही अच्छे से दम आ गए थे हमारे चावलों को। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी बिरयानी रेडी हुई है। और फ़ौरन इसको हल्के हल्के हाथों के साथ हिला दें। एक एक चावल बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुआ है और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी हमारी रेडी हुई थी। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही कलरफुल सी, बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।